माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री का पद संविधान में कहाँ दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने उसमें टैकल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उससे देख लें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, यानी प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ, इसे समझने से पहले आप ये समझ लें कि जो हमारी कार्यपालिका होती है उसके प्रमुख कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं उसके प्रमुख, और राष्ट्रपति के जितनी शक्तियां होती हैं उसका इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रधानमंत्री ही इस्तेमाल करते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद, क्योंकि यही सरकार चलाते हैं। अगर हम मोटे तौर पे प्रधानमंत्री की शक्तियों को बांटें तो हम उसे 4 भागों में बांट सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में व अन्य शक्तियाँ। एक एक करके हम आगे टैकल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल है उसको राष्ट्रपति क्या बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब प्रधानमंत्री बताते हैं कि उनके जो पूरे मंत्री के दल है इसमें से किसको मंत्री का पद देना है। इसकी सिफारिश पीएम करते हैं राष्ट्रपति को। उसके बाद राष्ट्रपति उस व्यक्ति को वो मंत्री पद देते हैं, यानी अगर पीएम सिफारिश ना करे तो उस किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। तो ये पीएम की एक पावर है। इसके बाद अलग अलग मंत्रालयों का आवंटन करना, ये भी किसका काम है, पीएम का। किसको शिक्षा मंत्रालय दिया जाएगा, किसको स्वास्थ्य मंत्रालय, किसको गृह मंत्रालय दिया जाएगा, ये सारा फैसला लेते हैं प्रधानमंत्री स्वयं। इसके बाद देखते हैं हम मंत्रिपरिषद की बैठक। अगर मंत्रिपरिषद जो है इसकी बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो पूरे मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं, हेड होते हैं, यानी प्रमुख होते हैं। ये हमारा मंत्रिपरिषद है, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, पीएम। तो अगर पीएम त्यागपत्र दे दें तो ये पूरा मंत्रिपरिषद अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी वो कोई भी मंत्री अपना काम नहीं कर सकता, अपने आप वो क्या हो जाता है, मतलब डिसेबल हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं, मंत्रिमंडल को ही खत्म कर सकते हैं त्यागपत्र देकर। और ये इसलिए होता है क्योंकि पीएम जो होते हैं वो सबसे हेड होते हैं। जब तक दूसरा पीएम ना चुन लिया जाए तब तक कोई भी मंत्री कुछ काम नहीं। आप इस तरीके से समझ लेते हैं कि गाड़ी के पहिए होते हैं, सब कुछ होता है, उसका मेन क्या होता है, इंजन। अगर इंजन निकाल दिया जाए तो कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह का प्रधानमंत्री मतलब उनका लीडर ना हो तो वो पूरा मंत्री दल काम नहीं कर सकता। इसके बाद हो सकता है कि वो किसी मंत्री को त्यागपत्र, अब इसके अलावा उनके पास ये भी पावर है कि वो चाहें तो किसी मंत्री को बोल सकते हैं कि तुम त्यागपत्र दे दो किसी कारणवश, या फिर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। जैसे उन्हें सिफारिश किया था कि आप इसको ये मंत्रालय दे दो, वैसे ही वो सिफारिश कर सकते हैं कि आप इसको बर्खास्त कर दो किसी मंत्री को। इसका भी पावर है पीएम के पास। अब हम चलते हैं अगली शक्ति की तरफ, राष्ट्रपति के संबंध में उनकी क्या शक्तियाँ। ये तो थी उनकी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद, यानी कि जो उनका ग्रुप है उसके संबंध में कि सबकी सिफारिश करते हैं, मंत्रालय दिलाने का सब काम करते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं। तो मंत्रिपरिषद के जो भी निश्चय होंगे ना, आप इस तरीके से समझ लग सकते हैं, ये स्कूल है, ये स्कूल को बनाने वाला चेयरमैन है जिसने सारा पैसा लगाया, ठीक है, और वो एक कुलपति यानी प्रिंसिपल नियुक्त कर देता है। अब क्या होता है कि ये सारे टीचर्स होते हैं जो स्कूल में काम करते हैं। अब चेयरमैन सारे डिसीजन के बारे में किसको बताता है, प्रिंसिपल को, और टीचर अपनी सारी रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल इनकी इन्फॉर्मेशन लेती है चेयरमैन की और टीचरों तक पहुंचाती है, और जो टीचर की सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और चेयरमैन तक पहुंचाती, यानी प्रिंसिपल क्या काम करती है, मीडिएटर का काम करती है। इसी तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इसका काम करते हैं, मीडिएटर का। मतलब अगर कोई भी मंत्रिमंडल में डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी फैसला लिया जाएगा, कोई भी कार्य नीति, तो उसके बारे में वो राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि ये सारा कार्य किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन देंगे समय समय पर कि ये हम रणनीति बना रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो स्वयं भी मांग सकते हैं, क्योंकि उस राष्ट्रपति हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो वो चाहें तो वो पीएम से मांग सकते हैं कि इस काम के बारे में हमें सूचना चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो खुद भी मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री तो उन्हें समय समय पर इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं। इसके अलावा क्या है कि वो राष्ट्रपति का विभिन्न नियुक्ति में परामर्श देते हैं
आपने देखा हो कि बहुत सारे बड़े पद मैंने बताया था कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, पर उसकी सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री। जैसे महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक, संघ लोक यानी यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त और उसके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि जितने भी पद हैं इसके अध्यक्ष और जो सदस्य होता है इनकी नियुक्ति की सिफारिश करते हैं पीएम। जब वो सिफारिश करते हैं तभी राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं सारे कामों में जितने राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी उसका इनडायरेक्ट फॉर्म में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जब सिफारिश करेंगे तभी ये लोग अपना पद ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति फिर इनको नियुक्त करते हैं। तो ये हो जाती हैं उनकी राष्ट्रपति के लिए शक्तियाँ उनके क्षेत्र में। फिर आते हैं संसद के संदर्भ में। आपको पता है कि संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनी होती है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो आते हैं हमारे किसमें? लोकसभा में, क्योंकि वो लोकसभा के नेता होते हैं। तो लोकसभा को वो विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं, मान लो, और वो विघटित कब हो सकती है? 5 साल से पहले। अगर क्या है कि वो विश्वास मत खो देते हैं 5 साल से पहले। विश्वास मत क्या होता है? अगर उनके जितना 50% से ज़्यादा मंत्री उनके पक्ष में चाहिए, अगर वो नहीं होते, वोट उनके पक्ष में नहीं होते, तो अगर वो विश्वास मत खो देते हैं तो पीएम इस्तीफा दे देते हैं, यानी त्यागपत्र देते हैं, और लोकसभा विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो या फिर वो स्वयं त्यागपत्र दे दें तो अपने आप विघटित हो सकती है। तो ये इनकी पावर है संसद के संदर्भ में। इसके अलावा क्या है कि वो सभा पटल पर, यानी लोकसभा में ही सभा पटल पर अपनी नीतियों की घोषणा करते हैं कि मतलब सरकार ने ये नीतियां बनाई, ये योजनाएं बनाई, ये कार्य किए, उसके बारे में रखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और उसका कितना खर्चा है उसका ब्यौरा देते हैं। और कई बार विपक्ष के सवालों का जवाब भी कौन देते हैं? प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो कार्यपालिका उसके हेड हैं, सारे काम उन्हीं के फैसले पे लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए वो जवाब भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र, यानी संसद को बुलाने का, कि कब उसका सत्र स्टार्ट करना है और सत्रावसान करने के लिए, उसके लिए भी राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं पीएम जी। इसके अलावा क्या है, कुछ अन्य शक्तियाँ होती हैं उनके पास, कुछ अन्य शक्तियाँ होती हैं। अन्य शक्तियों में आप देखेंगे कि योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के नाम आपने सुना होगा, बहुत पहले बनाया गया था। तो इसको अब जब प्रधानमंत्री यानी आप नरेंद्र दास मोदी जी आए थे तब इन्होंने 2014 में इसको नीति आयोग में बदल दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद होता है जो राष्ट्र और मतलब राज्य में अगर कोई केंद्र और राज्य में विवाद हो उसे सुलझाने के लिए, जल संसाधन परिषद, इन सारे के जो हेड होते हैं इनके अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसलिए वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार के वो प्रमुख होते हैं, इसलिए जितने डिसीजन मेकिंग काम है वो पीएम के द्वारा किया जाता है। आपातकालीन के दौरान अगर कोई राजनीतिक फैसला लेना है तो वो भी कौन लेता है? पीएम। हमारे यहाँ 3 तरह के आपात होते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो कोई आपातकाल की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उस वक्त डिसीजन लेना है, कोई राजनीतिक फैसला करना है, तो वो पीएम करते हैं। इसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि कोविड-19 को लेकर समय समय पर प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं, उनको परामर्श पूरा मंत्रिपरिषद देता है, पर डिसीजन मेकिंग कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, और वो आकर समय समय उन नीतियों के बारे में और घोषणाएं करते रहते हैं। तो ये आप इसका लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अगर इनको कुछ मतलब किसी और देश पर आक्रमण करना है, कोई कार्य करना है, तो इसके लिए भी इनको पीएमओ से परमिशन, यानी प्रधानमंत्री से परमिशन लेनी होती है। राष्ट्रपति परमिशन देते हैं पर इनको पीएम की भी ज़रूरत होती है, तब ये कर सकते हैं। जैसे आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखा है, पीएम के अनुमति के बाद ही जल सेना, थल सेना या वायुसेना, कोई भी सेना किसी और देश पर आक्रमण या किसी तरीके का कोई फैसला ले सकती है जब पीएम ओके करें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पीएम के पास काफ़ी पावर होती है। इसीलिए हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री है वो एक्चुअल में शक्तियों का यूज़ करता है, मतलब वास्तविक वो कार्यपालिका का प्रमुख है, जबकि जो राष्ट्रपति है वो सिंबॉलिक है, यानी कि उसे दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन वास्तविक कौन इस्तेमाल करता है? प्रधानमंत्री। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मोटो बस यही है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, हर ज़रूरतमंद तक वीडियो और चैनल पहुंचना चाहिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।